सेकुलर विचारधारा वाली पार्टी पूरे विपक्ष को एक मजबूत करके एमआईएम के साथ गठबंधन करने से क्यों डरती है और क्या उसकी मजबूरी है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर एमआईएम जो है उसके साथ अलायंस जो है करने से बहुत सी जो भी सेकुलर विचारधारा वाली पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये तमाम मिलकर क्यों बचती है। तो उसकी जो कई रीज़न है और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सेकुलर विचारधारा वाली पार्टी कहीं न कहीं इस बात के लिए डरती है कि उसके जो परंपरागत वोट है, वो वोट जो मतदाता उन्हें देते हैं, कहीं उनसे नाराज़ ना हो जाएँ। वो जो है समान विचारधारा वाली पार्टी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सारे और एससी, एसटी, ओबीसी ये तमाम लोगों को लेकर चलती है। तो कहीं न कहीं उसे ये डर होता है कि परंपरागत जो उसके मतदाता हैं, जो जिनको उनकी पकड़ है, कहीं वो नाराज़ नहीं हो जाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि यूपी की राजनीति काफ़ी ज़्यादा अलग तरह की राजनीति है। यूपी की राजनीति केंद्र की राजनीति पर एक तरह से प्रभाव डालती है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो यूपी की राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, क्षेत्रीय मुद्दे, ये तमाम मुद्दों पर वहाँ की राजनीति होती है। तो ऐसे में देखा जाए तो दूसरे राज्यों के मुकाबले चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, यूपी की राजनीति कुछ अलग तरह की राजनीति होती है, कई मुद्दों पर चलती है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एमआईएम के साथ अगर विपक्ष या समान विचारधारा वाली अलायंस करती है, तो वोटों की सीटों की जो गिनती होती बँटवारे जो होते हैं, उसमें भी कई बार मुश्किलें होती हैं। कई ऐसी परंपरागत सीटें होती हैं जहाँ अलायंस के दूसरे दलों को वो छोड़ना नहीं चाहती है। तो ये तमाम ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से भी अलायंस करने से बचती है। तीसरी जो वजह ये भी है कि वोट प्रतिशत के तौर पर देखा जाए, यानी कि प्रतिशत जो कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए, तो उस हिसाब से जो है अलायंस जो है वो तो देखने में आसान लगते हैं और अगर हकीकत देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर क्षेत्रीय मुद्दे, ओबीसी, एससी, एसटी ये तमाम की राजनीति और नेतृत्व, ये तमाम चीज़ें भी जो है इसका असर डालती है। तो कहीं न कहीं इस तमाम चीज़ों के फ़ायदे या नुकसान को ध्यान में रखकर ही जो है सेकुलर विचारधारा वाली पार्टी किसी के साथ अलायंस करती है और कहीं न कहीं देखा जाए तो ये तमाम ऐसे रीज़न हैं। तो फ़िलहाल इन तमाम वजहों की वजह से कह सकते हैं कि सेकुलर विचारधारा वाली जो पार्टी है एमआईएम के साथ अलायंस से बच रही है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, बिगड़ते भी हैं। अभी वोटों में काफ़ी चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा समय है, अगले साल होने वाले हैं। चुनाव से पहले तक भी समीकरण राजनीतिक जो है वो बदलते रहते हैं, अलायंस जो है बन